हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम 20 क्वेश्चनों की क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके हेड कांस्टेबल मिनिस्टर, रेडियो ऑपरेटर एंड सीईटी और अन्य किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक मशीन को 17,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, तो 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए मशीन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो गाइज, एक तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है कि जो चीज़ भी दी हो ना, एसपी इसमें दिया है 17,000, तो पहले जो प्रॉफिट लॉस दिया है तो 15% हानि हुई है, तो 100 माइनस 15 और मल्टीप्लाई इस पे लाभ या हानि कितना प्राप्त करना है, 5% करना है, तो 100 प्लस 5, 17,000 बटे 85 मल्टीप्लाई 105। तो इससे काटेंगे तो 1000, यहाँ 5 आ जाएगा यहाँ। तो इसका जो 5% लाभ पर बेचने पर 21,000 रुपये में बेचे तब 5% लाभ प्राप्त होगा। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। हमें पता है कि विक्रय क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस मल्टीप्लाई 100। तो इसमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है 17,000 रुपये, तो पहले 15% की हानि है, 100 माइनस 15 मल्टीप्लाई 100, तो 17,000 85 मल्टीप्लाई 100। तो इससे कट करेंगे तो ये 5, ये 1000, ये 20, तो आ जाएगा 20,000। तो आपको पता ही होगा कि प्रॉफिट या लॉस हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो अब हम एसपी ज्ञात करेंगे। तो एसपी के लिए 20,000 मल्टीप्लाई 100 प्लस दे रखा है तो 105 हो गया, 100 प्लस 5 बटे 100, इससे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 21,000 रुपये। तो गाइज ये है पहला, 21,000 रुपये आएगा। गाइज ये है सेकंड क्वेश्चन। यदि 10 की पावर 9 प्लस 34 की पावर n प्लस 2 प्लस के 9 से विभाज्य होती है, ये कोई संख्या है, ये 9 से विभाज्य होती है, तो और जो ये n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर 1 से लेके इन्फिनेटिव तक होते हैं। तो k का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। जैसे कि गाइज आपको पता ही है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो इसमें हम कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं। तो पहले हम लेंगे, तो हम क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 1 ले लेंगे। आपको भी गाइज कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा 1 ही लेना, क्योंकि इसमें टाइम कम लगेगा। तो हम करेंगे 10 की पावर 1 प्लस 34 1 प्लस 2 प्लस के, तो ये 10 प्लस 34 की पावर 3 प्लस के। तो गाइज आपको पता होगा, जैसे 34 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1156 होता है गाय, और इसको दोबारा 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 चौक 24, 20 22 44 2 46, 18 15 और 1 16, 33 और 1 34, 12 1 13, 8 1 9। तो ये आएगा गाइज 10 की किसी की पावर 1 हो तो वो 1 ही होगा, 34 की क्यूब होगा ये। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आएगा 3931 4 प्लस के।
तो गाइज आपने देखा होगा नौ किस तरीके से विभाज्य करता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि जो भी संख्या हो उसका सम या तो 9 के बराबर हो या 9 का जिस संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे इसमें है 3 + 9 + 3 + 1 + 4 प्लस के। तो पहले हम इन दोनों सारों को जोड़ लेंगे। 9 और 3 12, 15, 16, 4 20। 9 12 15 16 20 20 प्लस के। अब गाइज इसमें कौन सी के की जगह कौन सी छोटी छोटी संख्या रखें जो 9 जिसके जोड़ने पर 9 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27। तो हमें पता चला 20 में 7 जोड़ने पर 27 प्राप्त होगा और ये इसमें 9 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो इसमें के की वैल्यू होगी 7। तो गाइज अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति की आय पहले वर्ष में 3 लाख है। उसे अगले 9 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10,000 रुपये अलग से मिलते हैं। तो 10 वर्षों में उसे कुल प्राप्त राशि ज्ञात करो। तो जैसा कि आपको पता है कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लग जाएगी इसमें, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म है वो तो है 3 लाख रुपए और डी कितना दिया हुआ है 10,000। और जैसा कि आपको पता है कि n = इसमें 10 वर्षों को मांगा है। तो इसमें ये फॉर्मूला लग जाएगा SN = n/2 2a + n-1d। तो n 2a 3 लाख प्लस n-10 - 1 ये 10,000। तो ये यहाँ काटेंगे तो 5 आ जाएगा। ये यहाँ 6 लाख आ जाएगा प्लस 9 × 10,000। तो इन सारों को जोड़ेंगे तो ये 69 6,90,000 आ जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई करेंगे जब ये आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज 210, 385 और 735 का HCF ज्ञात करो। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसके फैक्टर बना के 210 के फैक्टर होते हैं 3 7 3 5 2। और अगर किसी को फैक्टर नहीं पता होता है ऐसे निकाल सकते हैं। इसको 2 से भाग दें 1 5, फिर 5 आ गया तो 5 से दें 21, 3 से 7। तो ये आ गए फैक्टर गाइज। 385 के 5 × 7 × 11, 735 के 3 × 5 × 7 × 7। तो जैसे कि आपको पता हो HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें देखेंगे अपन, एक तो ये 7 है कॉमन, एक 5 है। तो HCF आ जाएगा इनका 7 × 5 मतलब 35। और एक भाग विधि द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं अपन। 385 को भाग देंगे पहले 210 से, 1 पे जाएगा 210, बचेगा 175, 210 अंदर 175, 35 175, 35 को 5 से करेंगे तो मल्टीप्लाई 175 आ जाएगा। तो ये इसका आ गया 35 बाहर और ये 735 अंदर। 35 दूनी 70, बच गया 35। ये आ जाएगा इसके अंदर 35 एकम 35 0। तो इस दोनों तरीके से निकाल सकते हैं गाइज इसका HCF
क्या आ गया, 35 आ गया। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 25 और 36 कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो पहले तो लिखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी संख्या। मान लीजिए अपने को क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और सरल तरीके से सोल्व करना है, तो अपन 100 मान लेते हैं। गाइज 100 इसलिए माना कि वरना अपन पजल्ड हो जाएंगे, बिकॉज ज़्यादा उलझी हुई संख्या मानेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो 100, तो इसने कहा है कि पहले दो संख्याएं क्रम से, एक 25 कम है, पहली 25 कम है, तीसरी से 25, दूसरी है 36 कम, तो ये आ जाएगा 75, ये 64, तीसरी संख्या है ही 100 अपन ने मानी है। तो ये बोल रहा है कंपैरिजन पूछा है, तो इसको सीधा बोल कि दूसरी संख्या पहली संख्या से, दूसरी संख्या इन दोनों का अंतर 75 माइनस 64, किसके बारे में पूछा है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या पहली संख्या से, तो पहली संख्या क्या है 75 मल्टीप्लाई 100, तो ये आ जाएगा कितना 11/75 मल्टीप्लाई 100, तो 25 को 3 4, ये आ जाएगा 44/3%। तो गाइस ये छठा क्वेश्चन, दो चौराहों की ट्रैफिक लाइट प्रत्येक 7 सेकंड और 62 सेकंड में एक साथ लाल होती है। उन्होंने सुबह 10:10 पर एक साथ लाल हुई थी, तो अब दोबारा वो किस समय पर लाल होंगी। ये क्वेश्चन जैसे घंटी हो गई, दो कोई भी कारें चक्कर लगा रही हैं, वो एक साथ इतने समय में मिलती हैं तो दोबारा कितने में मिलेंगी। ये क्वेश्चन देखने में हार्ड लगता है, बट ये बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो पहली है 60 और दूसरी है 62। ये ऐसा क्वेश्चन आने पर गाइस पहले हम इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 60 एंड 62, 2 से करेंगे 30, ये 31। तो अब आगे जाएगा नहीं गाइस, 30 31, ये एक आ गया। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 30 × 31, ये हो जाएगा गाइस 30 दूनी 60 मल्टीप्लाई 31, तो 6 एकम 6 6 3 18, 1860 आ गया। तो ये 1860 गाइस सेकंड है, सेकंड है। सेकंड को आपको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे कि आपको पता है सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 31। तो पहले कितने बजे हुई थी, 10:10 पर। अब कितने पे होंगी, तो 31 मिनट बाद में होंगी, तो ये टाइम आ जाएगा, ऐड करेंगे तब 10:41 पे। ये दोबारा क्वेश्चन है 1/1 प्लस p की पावर है a माइनस b प्लस 1/1 प्लस p की पावर है b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि आपने कभी पढ़ा हो कि किसी की भी पावर जैसे n माइनस m है, तो उसका मतलब होता है an/am, ये आपने पढ़ा हो। तो ये फॉर्मूला यूज होगा 1/1 प्लस p की पावर a। जैसे कि हमने आपको बताया यहाँ माइनस है, तो ये p की पावर b नीचे आ जाएगा, प्लस 1/1 प्लस p की पावर b, p की पावर a। तो अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 1/pb प्लस pa अपॉन pb प्लस 1 pa प्लस pb अपॉन pa। तो ये रेसिप्रोकल में है तो ऊपर चली जाएगी, pb अपॉन pb प्लस pa प्लस pa अपॉन pa प्लस pb। तो ये इनको सोल्व दोबारा से एलसीएम लेंगे
तो ये आ जाएगा पी ए प्लस पी बी, और एलसीएम लेंगे तो दोनों संख्या सेम है, तो ये यहाँ पे भी पी ए प्लस पी बी। ये संख्या प्लस में है तो कोई सी भी संख्या आगे पीछे लिख सकते हैं, दोनों काटेंगे तो इनका मान आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, एक व्यापारी एक सोफा सेट पर प्रत्येक पर 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, जिस पर 25,000 रुपये अंकित मूल्य देता है, तो सोफा सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो ये अपने को क्रमिक छूट दे रखी है, तो क्रमिक छूट का आपको फॉर्मूला पता होगा, ये होता है। तो क्रमिक छूट कितनी है, 10% प्लस 10 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10/100, तो ये कितना आ जाएगा, 20 माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा तो 19। तो अंकित मूल्य कितने हैं, 25,000। उस पे छूट कितनी दे रहा है, 19 की, तो 100 माइनस 19/100, तो ये आ जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई 81। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा 5 40 2 16, तो 20 25 20,250 रुपये विक्रय मूल्य होगा, जब ये 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। क्वेश्चन है, 35 के को 2 भागों में इस प्रकार से विभाजित करें कि उनके व्युत्क्रमों का योग 7/60 हो, तो 35 के 2 भाग ज्ञात करो। तो पहला मान लेते हैं गाइज x है, और सेकंड 35 माइनस x। अब इनका व्युत्क्रमों का मतलब होता है उल्टा करें तो 1/x प्लस, योग पूछा है तो अपन योग करेंगे 7/60, तो ये हो जाएगा 35 माइनस एक्स, एलसीएम लेंगे तब, और ये x, तो ये 35 माइनस एक्स प्लस एक्स 7/60, ये कैंसिल, 35 60 x 35 माइनस एक्स, तो ये तो आपको 7 को 5 से सीधा कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x 35 माइनस एक्स 300। तो अब अपने को ऐसी संख्या लेनी है कि जिसको मल्टीप्लाई करें x की जगह, और ये तो अपने को ये देखना है कि जिसको मल्टीप्लाई करें, तो हम यहाँ मान लेते हैं x बराबर 15, और 15 मल्टीप्लाई 35 माइनस 15, तो 15 हो गया, 35 में से करेंगे 20, तो इनका मान 300 आ जाएगा। था 35 के 2 भाग हुए, एक तो 15 और एक 20। तो अगला क्वेश्चन है गाइस, 4 साल पहले माँ अपनी बेटी की आयु की 3 गुना थी, और 4 साल बाद में माँ अपनी बेटी की आयु की 2 गुनी होगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात करें। और मान लेते हैं बेटी की आयु x है, तो माँ की आयु 4 साल पहले 3x हो गई। तो अब ये बोल रहा है कि 4 तो साल पहले और 4 साल बाद में, तो टोटल कितना होगा 8 साल, उसके बाद का रेशियो कितना है, ये बोल रहा है कि 2 गुनी हो जाती है, तो x + 8 = 3x + 8, तो ये 2 गुनी हो जाती है माँ की आयु। तो माँ की आयु और बेटी की आयु को बराबर करने के लिए बेटी की आयु से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी दोनों बराबर होंगी। अब हम इनको कर लेते हैं, 8 दूनी 16, 3x + 8, 3x - 2x,
16 माइनस 8, तो x बराबर 8 आ गई। अब 4 साल पहले की आयु पुट करते हैं, ये 8 आ गई, ये 3 × 8 24। तो पहले की आयु क्या है, माँ की और डॉटर की, मदर की तो है 24 और बेटी की 4 साल की पहले की है 8 साल, 8 वर्ष। तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी 28 + 4 12। तो ये देख भी सकते हैं। तो कैसी लगी गाइज आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।